हाय, आप सबका स्वागत है शोभा जी के चैनल में। मैं ये पूछना चाहती हूँ ज्योति जी से कि आज जो आप मीडिया के सामने और लाइव कैमरे के सामने जो बिलक बिलक का आप ड्रामा कर रहे हैं, रोक के दिखा रहे कि मैं पति के लिए आई हूँ, आप लोग मुझे भेजे हो, तो क्या जनता आपको भेजी है कि आप जाइए पवन जी के पास? उतना दिन आप क्यों नहीं पब्लिक का बात सुने? उतना दिन तक क्यों क्यों गायब थे? आज ही क्यों गए? पहले भी तो जनता बोलती थी कि भैया भाभी साथ हो जाइए, आप लोग को जोड़ी अच्छा लगता है साथ में, तो उस समय क्यों नहीं गए? तो आज चुनाव था, चुनाव का ठीक 2 महीना रह गया तो आप गए हैं पवन जी को बदनाम करने। तो क्या बदनाम करने से क्या आप चुनाव जीत जाओगी? आज जो कैंडल बोलते हैं कैंडल लेकर निकलना मत, चिंता मत कीजिए, कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि गलत आप कर रही हो और गलत आप कीजिएगा अपने आप के लिए कीजिएगा। आप मरिएगा तो अपने लिए मरिएगा, ना किसी और के लिए। तो मैं आपसे यही विनती करूँगी, ये सब मत बोल, धमकी दीजिए, ये सब सोशल मीडिया में नहीं बोला जाता है। घर का लड़ाइए, घर में लड़िए। मियाँ बीवी के साथ में किसी का किसका नहीं होता, सबके होता है, हमारे भी मियाँ बीवी में होता है। हम लोग तो दिन रात ही लड़ते हैं, फिर भी अपना घर में ही रह रहे हैं। तो आप एक बिहारी हो, राजपूत घर की बहू हो, राजपूत घराना का बहू बेटी ऐसे नहीं करती है। इसलिए मैं कहूँगी कि अपना घर का इज्जत घर का रखिए। इतना सुंदर पति है, एक सास माँ जैसी है, माँ को देख के तरस खाइए। मुझे तो बहुत ही तरस आता है उनको देख कर, क्या बेचारी का किस्मत बहू का सुख ही नहीं है। तो ज्योति जी आपसे निवेदन है कि इस तरह से आप ना फैलाएं। घर बसाना है तो प्यार से बसाइए, ज़रूर पवन जी सुनेंगे। इस तरह से आप बदनाम करके ना आगे बढ़ें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जनता आप लोग से कहना चाहते हैं, क्या ज्योति जी जो मीडिया के सामने रो रो के बोल रही ये सही है या नहीं है? आप कमेंट में बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है तो हस्बैंड आगे बोलेंगे ना, हस्बैंड आगे बोले। हाँ, कंप्लेन की है। पहले घर में बिठा के 1.5 घंटे नीचे बिठा के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के और कंप्लेन दर्ज किए हैं। स्पीकर हेलो हेलो जी सर, नमस्ते जी, बताइए। ऐसा है ना, भाई आपकी समस्या क्या है? सर पहले तो आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। जी, मुकेश उपेंद्र सिंह। अच्छा जी, सर मुझे जानना है कि मतलब आप लोग थाने में मुझे क्यों बुला रहे हैं? जब डाइवोर्स के चल रहा है, जी, पति के साथ प्रकरण है जी, ठीक है, तो सर लॉ सर ये हमारा राइट है, हम हमारा केस कोर्ट में चलते हुए भी हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी क्या बोलते हैं, डाइवोर्स हुआ नहीं है। कौन सा राइट है? कौन सा राइट? पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी। चुनाव में पत्नी बना के घुमाए हैं। कौन से राइट से घुमाए हैं? हाँ, रवि भैया को हम हमारे लॉयर हैं, उनसे हम अपने लॉयर को, हम भैया हम अपने लॉयर को कॉल कर रहे हैं, आप हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। लॉयर ऐसे ने कहा, हमारे थाने पर लॉयर नाम सुनकर पता कर लीजिए। अच्छा, पता कर लीजिएगा, जो सही हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पति देव आके एक बार बोल दें तो हम आ जाएंगे आपके थाने में। जब तक हम पति देव भी आएंगे ना, आपका पति देव आएंगे, आपके सास भी आएगी, आप अकेले थोड़े आएंगे। समस्या का आपका परमानेंट निस्तार होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारी समस्या कोर्ट में है ऑलरेडी, थाने में क्या निस्तार होगा? हमारी समस्या ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट में सब क्या है यहाँ कर रहे हैं, किसके नाम? क्योंकि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, इस नाम से आए हैं। ठीक है, डाइवोर्स नहीं है, कोर्ट में हुआ है तो हम जानते हैं, लेकर आइए तो हम आए हैं ना, तो हम घर पे बात करेंगे भैया, हम थाने में क्यों आए? आप एक रीजन दीजिए ना हमको, आप एक रीजन बस हमको दे दीजिए कि हम थाने में क्यों आए। थाने में जाना ही है तो क्यों है भाई, एक रीजन दे दीजिए। पति के घर आके गुनाह कर दी हूँ, पति के घर अपने आके गुनाह कर दिए हैं। आप सुनिए, ज्यादा आप लिख दीजिए, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं सर। आप लिख दीजिए, आप एक काम करिए, आप FIR कर दीजिए हमारे नाम पे। फोन कीजिए, हाँ लीजिए। कैसे आप आ जा रही है? फ्लैट के अंदर लेके आए, हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे, और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है।
मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहां से निकलूंगी नहीं, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से, क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ, हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर आपको जो करना है ना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूं, 15 घंटा मेहनत करता हूं, 20 घंटा मेहनत करता हूं। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले
और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं। हम भाई मित्र स्टाफ मिलके खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। देख लीजिए आप लोग अपने फोन में ये असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप, क्या बाप रे बाप। 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। पवन जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनका साथ मैं भी सपोर्ट करूंगी और मुझे लगता है कि जनता को भी पवन जी का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ज्योति सिंह एक महिला है, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, पर कब मिलना चाहिए? अगर उनका साथ गलत हो रहा है तो। पवन भैया सही बोले, पवन जी बोल रहे हैं कि आज अपनापन दिखा रही, आज पति के लिए भीख मांग रही है। आज से कुछ दिन पहले भी भीख मांग सकती थी, ना कि कोर्ट गई थी उस समय भी तुम कर सकती थी अपनापन। जिससे आज डट के गई कि नहीं मेरा परिवार है, मेरा पति है, पुलिस को बोल रही है जिस तरह से कि मेरा पति है, मेरा पति है। तो आज क्यों आप चुनाव लड़ रही हो तो अपना सपोर्ट के लिए आप पवन जी को बदनाम करके आगे बढ़ना चाह रही थी, गलत बात है। मेरा फुल सपोर्ट पवन जी के लिए है। और आप लोग को अगर लगता है मैं एक महिला होकर गलत बोल रही तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक हाउस वाइफ मैं भी हूँ और पति क्या होती है मुझे भी पता है। तो इसलिए आप लोग से यही नहीं कहूँगी कि आप लोग भी पवन जी को सपोर्ट करें। और ज्योति सिंह अभी गेम खेल रही है क्योंकि चुनाव में लड़ रही है, इसलिए। क्या आपको लगता है कि पवन जी ज्योति जी के साथ गलत किए हैं? मुझे तो नहीं लगता है, आप लोग बताइए कमेंट में।